हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है भाई। और मुफ्ती साहब व बाकी सब लोगों को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बोलें। अच्छा, मैंने ये स्ट्रीम सुनी आपकी, लगभग 1.5 घंटे से सुन रहा हूँ। और इसमें आपका जो मेन फिरका वारियत और ये एक इंजीनियर साहब इनके ऊपर कमेंट्री थी, तो उस पर तो मैं जाना ही चाहूंगा क्योंकि मैं तो नॉन मुस्लिम हूँ। बट मैं इसी से रिलेटेड थोड़ा सा रखूंगा डिस्कशन को। जैसे कि वेदास है, वेदास है ना, तो वेदास को वर्ड ऑफ गॉड बोलते हैं। तो आप मानते हैं वेदास को वर्ड ऑफ गॉड? नहीं, हम नहीं मानते हैं। हम ये कहते हैं कि खुदा जी ने जी हर कौम में कुछ ना कुछ किताबें नाजिल की हैं, सहीफे नाजिल की हैं, स्क्रिप्चर्स। जी हो जी सकता है जी। कि वेदास का कुछ हिस्सा वो हो कि जो खुदा का नाजिल जी। करदा हो। हम ये नहीं कहते कि जो मौजूदा वेदास हैं ये एग्जैक्ट वर्ड ऑफ गॉड हैं, ये हम नहीं मानते। अच्छा, किसी समय पे शायद रहा हो, मे बी देयर हो आर सकता है चांसेस। इसका कुछ हिस्सा रहा हो, उसमें कुछ डिस्टोर्शन भी हुआ है, चूंकि ये पॉसिबल है। जी। और ऐसे ही फिर ज्यूस का जो है, उनका भी आप मानते हैं कि कोई एक ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट रहा होगा जो कि वर्ड ऑफ गॉड था? खुदा और ने ऐसे अपना ही कलाम हजरत ईसा पर नाजिल किया। अब वो जी। कलाम किधर गया, डिस्टोर्शन हुआ या नहीं हुआ, या मौजूदा बाइबल में नहीं, उसका कितना हिस्सा है, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये तो ज्यूस का हो गया ना। ज्यूस में बाइबल, ज्यूस ज्यूस तो ज्यूस का तो अलग बुक होगा ना, कोई वो बाइबल से नहीं ये है ना। तोरा नहीं तोरा नहीं। मुफ्ती साहब, हाँ इसमें तो एक दो फर्क और भी है। एक फर्क ये है कि वेदास के बारे में हम यानी कि बहुत बहुत स्पेकुलेटिव वे में कह रहे हैं कि वो पॉसिबल है, जी हो भी सकता है, जी नहीं हो जी सकता है। जी दूसरा, और नहीं भी हो नाम सकती। लेके भी नहीं कह रहे हैं। दूसरा, जी जैसे तोरा है या इंजील है, उस इस नाम को तो हम कतई यानी कि बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ कह रहे हैं कि इस नाम के किताबें खुदा ने भेजी हैं और जी उसके कंटेंट के अंदर हेर फेर हुआ है। बाकी वेदास के नाम को भी हम कंफर्म यानी कि उस बिल्कुल। तरीके से नहीं कर रहे जैसा कि हम चलिए तोरा चलिए। और इंजील को कर रहे हैं। ये दो चलिए वेदिया दो लेयर का फर्क है, ठीक है। जी जी, मैं थोड़ा सा, हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा क्लियर कर डिस्कशन चाहता हूँ, तो वेदास को हम साइड में कर देते हैं एटलीस्ट। ज्यूज का और जो क्रिश्चियनिटी की जो बेसिक इनिशियली जो बुक्स आई थी, उस पे आप मानते हैं कि वो वर्ड ऑफ गॉड थी, ये कंफर्म है एकदम? और भी आई होंगी फ्यूचर में, या फ्यूचर में नहीं, पहले तौरात और हिस्ट्री। इंजील के नाम से दो किताबें खुदा ने नाजिल की, जो कि कुरान ने उसका जिक्र किया, इसलिए हम मानते हैं जी। जी जी जी। और वो बेसिकली बेस है क्रिश्चियनिटी का और जूइज्म का, जो कि बाद में करप्ट हो गई, आप ही कह रहे हैं, जो जो भी बाद में वर्ड बोल करप्ट हुई, सकते हैं। फिर नहीं नहीं, पहले वो करप्ट हुई, उसके बाद वो हाँ। क्रिश्चियनिटी और जुडिज्म का, मौजूदा क्रिश्चियनिटी और जुडिज्म का बेस बनी है। पहले वो करप्ट हुई। नहीं नहीं, वो मैं समझ गया आपकी बात। लेकिन पॉइंट पॉइंट इज कि आई वर्ड ऑफ गॉड के नाम से ही थी एक बुक, जिसको लोगों ने यानी आप ये गलत कर कहना दिया चाह रहे हैं बाद कि में। खुदा ने अपना वर्ड नाजिल किया और उसके बाद उसको महफूज नहीं रखा, ये कहना चाह रहे हैं ना? इतना लंबा, चूंकि बिल्कुल छोटा सा सवाल है। बिल्कुल। हाँ, तो नहीं अब नहीं नहीं इतनी नहीं, महफूज पहली महफूज रखने की बात नहीं है। महफूज रखने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, महफूज रखो मत रखो। खुदा ने हाँ, एक बड़ी दिक्कत कर दी कि अच्छा उसने खुद खुद फिरकों में बांट दिया, जूस, क्रिश्चियन, हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ने के लिए, जो ठीक है। कि उसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि चले चले, अगर तो मैं इसी इसी पर आ जाते हैं, इसी पर यहीं पर रुक जाइए। खुदा ने आपके मुताबिक एक बड़ी दिक्कत कर दी कि उसने लोगों को मजहबों में बांट दिया, एक होना चाहिए था। जी। मान लो क्या होना चाहिए था, कोई भी एक पिक कर लें। नहीं, एक होना चाहिए था। नहीं नहीं, उसको देखिए, करना नहीं ये चलो चाहिए ठीक था है, कि चलो जब सारे देखो, बड़ा मुसलमान हो गए। कंफ्यूजन कर दिया ना एक। ठीक है, हाँ होल्ड ऑन। सारे मुसलमान होते हाँ। हैं मसलन, थोड़ी देर के लिए मान लें जी सारे ही जी मुसलमान होते हैं, है ना? जी जी बिल्कुल। राइट। जी जी ओके। जी अब जब सारे जी। मुसलमान होते हैं, नहीं, मुसलमान होते नहीं, नहीं नहीं नहीं, मुसलमान होते नहीं, होते नहीं। एक रिलीजन होता, मानो या फिर मत मानो, तो मत मानो, तो आप गैर मुस्लिम हो गए बस। तो फिर दो रिलीजन हो गए। तो हाँ, तो गैर दो मुस्लिम रास्ते है हो ना, गए जो अल्लाह को नहीं मानता। भाई, दो दो रास्ते हो गए ना। नहीं तो, एक आदमी ये कहता है कि मैं अल्लाह को तो मानता हूँ। डीस्ट किसे कहते जी हैं? डीइज्म कहते हैं वो जो खुदा को तो मानता है, शरीयत नहीं मानता, जी खुदा का भेजा हुआ कलाम नहीं मानता। क्या ऐसा मुमकिन नहीं जी था कि अल्लाह कहता भाई रिलीजन जी एक है, बस एक ही रास्ता, एक ही मर्तबा कलाम आएगा, हालांकि रिलीजन एक ही है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। लेकिन मैं फिर भी बिल्कुल। थोड़ी देर की आपकी सहूलत के लिए ये बता रहा हूं जी कि अगर मान जी लो ऐसा होता कि बस एक ही मजहब होता, कोई दूसरा मजहब होता ही ना, तो जी क्या ऐसे लोग नहीं हो सकते थे जो ये कहते हैं कि नहीं हम खुदा को, क्रिएटर को तो मानते हैं, ये नहीं मानते कि उसने कुछ नाजिल किया है, कोई कलाम वलाम, मसलन जी। योहान, जैसे भी योहान आए थे, तो ये तो कोई ठीक है। नहीं मानते, कोई कोई किताब आई है। हाँ, लेकिन रेवलेशन मुफ्ताब, तो एक एक ही किस्म आती है और ना। भी हो जाती, एक किस्म ये हो जाती कि भाई खुदा है भी कि नहीं, मैं मुझे पता ही नहीं है, एग्नोस्टिक की हाँ, हो वो तो जाती है। एग्नोस्टिक, तो, हाँ देखिए, एग्नोस्टिक एथियस्ट तो ठीक है। इख्तिलाफ से तो क्या, इन इख्तिलाफ से तो आप भाग नहीं सकते ना, इख्तिलाफ तो रहेगा। नहीं नहीं नहीं, आप एक बात समझिए आप। एक गॉड की रेवलेशन है ऊपर से, जो कि मल्टीपल रेवलेशन है। सब क्लेम कर रहे हैं अब कि हमारे पास भी रेवलेशन है गॉड की, क्योंकि थी पहले।
अब वो करप्ट भगवान ने कहा, अल्लाह ने कहा कि नहीं मैं इसको करप्ट होने दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है करप्ट हो जाए। लेकिन लोगों ने तो अभी तक ये मान के, ये क्रिश्चियनिटी से जाके आप पूछोगे तो वो ये बोलेंगे कि ये तो हुआ हमारी ठीक है। हमें आपकी जो बात है ना, उसका जो भी आपका सवाल है, उसकी जो जी बुनियाद है, हम बुनियाद पर बात कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं उसूली गुफ्तगू करना। जो जी जी बुनियाद है वो ये है कि भाई अलग अलग रिलीजन और फेथ नहीं होने चाहिए थे, एक फेथ होना चाहिए था ताकि सब लोग एक पेज पर रहते। ये आपकी और बुनियाद है ना। हाथ, मेरा बुनियाद, दूसरी बुनियाद ये है कि इसमें हाथ अल्लाह का ही है करप्ट होने में। होल्ड ऑन। मैं ये कह रहा हूं जी कि अगर ऐसा होता जैसा आप कह रहे हैं, तब भी तमाम के तमाम लोग एक पेज पर नहीं हो सकते थे। दैट्स द नहीं पॉइंट। होते, बिल्कुल मान लिया सर, मान लिया। तो आप लेकिन तब भी ये अल्लाह, कहते, तब भी आप ये कह रहे होते कि इसमें अल्लाह का हाथ है, चूंकि अल्लाह तो ऑल पावरफुल है। वो उन लोगों के जी दिल में ये बात डाल देता कि नहीं इसी को मानना है, तो सारे लोग इसी को क्यों नहीं मान रहे हैं, वो तो ऑल पावरफुल है। आप तब भी ये कह रहे होते। तब मैं ये कह रहा होता, लेकिन कम से कम ये तो नहीं कह रहा होता ना कि अल्लाह ने ये क्या मल्टीपल बात गॉड हुई? ऑफ मैं वो गॉड। कह रहा होता, ये ना कह रहा होता। बात ये है कि मुझसे अच्छा इटर्नल सोल भाई, एक और, आपका एक और, देखें, आपका कहना जो है ना, कहने के पीछे जो प्रिंसिपल और जो बेसिक थिंकिंग है वो तो वही है ना, सेम है ना। तो आप हाँ इसको ऐसे कहें और इसको एक्सटेंड करके और 4 में ले जाएं, या इसको 12 पे ले जाएं, 20 पे, 25 पे ले जाएं, ये मैटर नहीं अच्छा, करता कि आपके पार्टिकल्स कितने हैं। आपके प्रिंसिपल और तो वही है जहां से निकल के आ रहे हैं आपके। अच्छा दूसरा क्वेश्चन जो है मैं शायद तो ही हिसाब से पूछ चुका हूँ, बट फिर भी मैं एक बार फिर से पूछना चाहूंगा। अच्छा, इस जी पे मैं आपको एक जवाब और दूंगा। इटरनल सोल, आपने जो कहा जी कि खुदा ने जो है किताबें भेजी इसलिए अलग अलग रिलीजन बने, तो आप मुझे बताएं कि जो लोग खुदा के वो एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, फिर उन्होंने अलग अलग पंथ क्यों बना रखे हैं? जैसे जी चारवाक, जैनिज्म और बुद्धिज्म, इनके जी पास तो कोई गाइडेंस नहीं है, इन्होंने भी तब भी अलग अलग बना रखे, ये क्यों नहीं एक साथ हो गए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात आपकी मानता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट पंथ बने हुए हैं, और लेकिन ये वो पंथ। सिर्फ रिलीजन ही जी में नहीं, बल्कि अगर जी आप नॉन रिलीजियस एक्टिविटीज देखें, उसमें भी अलग अलग ग्रुप हैं। क्या देखिए साइंस इसमें में मेरा अलग अलग फिरके नहीं है? क्या पॉलिटिक्स में अलग अलग फिरके नहीं है? मेरा मेरा आंसर सिंपल है इसके अंदर। देखिए मेरा, अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ, सनातन पॉइंट ऑफ व्यू से मानोगे तो सनातन की तो फिलोसफी ही इतनी खुली हुई किताब है, ये खुली हुई है कि एक सनातन के अंदर आपको 500 तरीके की आइडियोलॉजी मिलेंगी। 500 छोड़िए, आप आपके 5 उसूल की लोगों से बात मुताबिक करेंगे। जी, एक आप होनी 500 चाहिए। लोगों से बात, नहीं नहीं एक नहीं, देखिए वही सनातन कहता ही नहीं है एक होनी चाहिए। सनातन कहता है कि नहीं, आप क्यों नहीं सीख कह रहे करो। भाई? आप खुदा को कह रहे हैं कि खुदा में ने ये दिक्कत पैदा कर दी, और सनातन को जी, कह रहे हो कि सनातन की ये खूबसूरती है कि उसमें एक नहीं है, मेरी बहुत बात कुछ समझिए ना, है। क्योंकि क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ कि जो कुछ भी है सब ही गलत है। ओके मेरा तो ओके, कंसेप्ट ही इटर्नल डिफरेंट सोल है भाई, ना। आप ये मानते हैं फिर कि एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है वो है ही नहीं दुनिया में? नहीं है, नहीं है, किसी के पास अवेलेबल नहीं है, ये एवरीबॉडी बात है। सर्चिंग। ओके ओके, ये है ये जी कि बात आप जो है एब्सोल्यूट ट्रूथ में नहीं मानते। चलें, अगर आप एब्सोल्यूट जी ट्रूथ में नहीं मानते हैं तो आपके नजदीक वो मतलब जो मोरल एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स हैं वो भी नहीं होंगे ना फिर आपके पास। नहीं, एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स क्यों नहीं होंगे सर? एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स तो टाइम के हिसाब से आप हर जब भाई हर एरा में, आप एब्सोल्यूट हर, ट्रूथ को मानते ही नहीं, तो आपके मोरल एब्सोल्यूट ट्रूथ कहाँ से आ गए? देखिए एक बात सही जब बात। समझिए, आपके एब्सोल्यूट, ऑन्टोलॉजिकल, देखिए सुनिए, सुन लीजिए, आपके जब सुन लीजिए, ऑन्टोलॉजिकल एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है तो आपके मोरल एब्सोल्यूट ट्रूथ भी नहीं होंगे ना। सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। कुछ चीजें एब्सोल्यूट ट्रूथ होती है, कुछ चीजें एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होती, हर एक चीज को नहीं, ब्लैक एंड आपने व्हाइट अभी तरीके कहा कि से। नहीं होती, आपने अभी कहा कि एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होती। मैंने गॉड के बारे में कहा है कि मैं एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, कुछ चीजें नहीं एब्सोल्यूट ट्रूथ जानता हो हूँ नहीं, सकती है। आपका नहीं नहीं नहीं, आपका ये था स्टेटमेंट कि हाँ एब्सोल्यूट ट्रूथ तो कुछ होता ही नहीं है। गॉड के बारे में मैंने कहा मुझे नहीं पता एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है। नहीं नहीं, एक मिनट, आपने ये नैरो डाउन क्यों या कर आप दिया मुझे कि गॉड के आप बारे में मुझे एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं हाँ, होता? इसकी दलील नहीं क्या है? नहीं पता, नहीं पता, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं पता, तो आपको ये है नहीं पता पॉइंट। होगा ना, तो आपका ना पता हाँ, होना इस बात की दलील तो नहीं है कि किसी को भी नहीं पता। तो मैंने सर अपना ही बोला है, मैंने किसी और का, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप 500 लोगों से पूछोगे, 500 की डिफरेंट ओपिनियन है सनातन में, तो ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ही है, ये किसी और का है भी नहीं। तो मैं क्या ठीक कह है, रहा हूँ किसी आप और का। ये कह रहे हैं कि आपको एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं आता, नहीं पता है। मुझे मेरा जी जी बिल्कुल। एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपको, अब मैं आपके बारे में सवाल कर रहा हूं, खुदा जी के बारे में, गॉड के बारे में एब्सोल्यूट ट्रूथ पता हो सकता है? इस बात की पॉसिबिलिटी है कि हो जाए? मे बी, हाँ हो जाए फ्यूचर में, यस। हो जाए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि गॉड के बारे में एब्सोल्यूट ट्रूथ का जानना पॉसिबल है। फ्यूचर में यस, मतलब कभी फ्यूचर में मैं भी हो सकता पॉसिबल है। जाऊं। जी तो जी अगर आप नहीं जानते और आपके अलावा जी 10 मिलियन, या मैं कहता हूं 10 बिलियन लोग ऐसे हैं जो जानते हैं, ठीक है, जी जी और जी जी आपका जानना पॉसिबल है,
तो मुझे जी। एक बात बताएं कि वो 10 बिलियन लोग या 5 बिलियन लोग ज्यादा सही हैं, उनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा सही है, सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, या आपके सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है? नहीं, ये तो कुछ बात नहीं हुई। ये आप बहुत ये बड़ी बोले बात कि है। 10, उसकी वजह नहीं, है, ये कोई उसकी बात वजह नहीं। ये है कि गॉड के बारे में एक नहीं, दो नहीं, दसियों बिलियन लोग जो इंसानियत के शुरू से खुदा जी, को मानते आ रहे हैं, खुदा के भेजे हुए कलाम को मानते आ रहे हैं, जी, तो समझ लीजिए कि 99.99% इंसानियत खुदा को मानती आई है शुरू से लेकर। जी। आप जैसे चंद लोग हैं ये जो खुदा को नहीं ये मानते। तो आप ये बोले मेजोरिटी इज राइट, बट मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता हूँ। पॉइंट ये है आप ना। नहीं, आप इटर्नल सोल भाई, यहाँ बात नहीं हो रही कि मेजोरिटी इज राइट। इसमें बात ये हो रही जी, है कि मेजोरिटी के, यानी कि वो मेजोरिटी जो 99.9% है, उसके सही होने के चांसेस ज्यादा हैं या नहीं, इसकी बात हो रही। ये वी बात आर मैं बता नॉट देता सेइंग कि हूँ। मेजोरिटी इज राइट। मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं है ऐसा। क्योंकि जब इस्लाम आया था ना, जब स्टार्टिंग में, नहीं, इस्लाम तो स्टार्टिंग से है, बट प्रॉफिट मोहम्मद जब आए थे, तब जी। इस्लाम का जो बेसिक फॉर्म है वो नहीं था, वो बहुत बिगड़ चुका था, शेप करप्शन बहुत हो चुकी थी। hold on, ये आप दूसरी तरफ चले गए। बात नहीं, ये बात तो है सुनिए ना मेरी, कि आप ना मेरा ना पॉइंट तो पूरा होने दीजिए। सुन लीजिए, इस्लाम का जो ठीक है, बेसिक फॉर्म है वो क्या है? वो वही है जो एक हजरत अल्लाह, आदम ने दिया और जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, पहले और आखिरी है। बिल्कुल, क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल, अल्लाह एक है, एग्रीड, कयामत का दिन, एग्रीड, ठीक है, एग्रीड, रोजे जजा, इसी एग्रीड। तरीके से जन्नत जहन्नम तकदीर मलाइका फरिश्ते किताबें सॉरी है ना। आपको ये रोक रहा हूँ, बुनियादी आप प्रिंसिपल है। जब आपकी बात अब मेरी बोल रहे हैं बात तो तो सुनिए ना। माइक हाँ जाता है, माइक जी आपका अच्छा, रुक अच्छा, जाता है। एक बात सुन जी लीजिए मेरी। देखिए, जब मोहम्मद साहब आए, जी जब उनके लोगों ने उनको सुनना शुरू किया, तब जी। क्या तादाद थी जो सही रास्ते पर थी इस्लाम के? बहुत कम थी। तो आप ये कहेंगे मेजोरिटी इज राइट, अगर उस कॉन्सेप्ट को ना लेके ना, चलते। होल्ड ऑन जी, होल्ड ऑन। मैं अभी जी, आसिम भाई ने आपको क्या किया, वो ये कहा कि मेजोरिटी के 99% से ज्यादा लोग खुदा को मान रहे हैं शुरू इंसानियत से, हाँ, उनके सही हाँ, होने, और उनके पास एब्सोल्यूट ट्रूथ था, उनके सही हाँ। होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है या आपके सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है? पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। नहीं, खुदा मतलब क्या? गॉड के मानने की बात? मैं कौन सा एथियस्ट हूँ? मैं कब कह रहा हूँ कि गॉड ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ हमें नहीं पता एब्सोल्यूट ट्रुथ है क्या, किस तरह का गॉड है, मैं क्या गॉड है। एब्सोल्यूट ट्रूथ की बात कर आप रहा हूँ मुझे, कि गॉड जी, के बारे में एब्सोल्यूट ट्रूथ का क्लेम बिलियंस ऑफ लोगों ने, 99% लोगों ने किया है, बस ठीक क्लेम है है। सर सबका। जी, तो यही मैं कह रहा हूं कि उनकी पॉसिबिलिटी सही होने की ज्यादा है या आपके सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है? नहीं, ये ये बड़ा बड़ा, ये आप, ये जो आपका ये आर्ग्यूमेंट है ना, ये बड़ा क्या बोलूं इसको मैं, ये फैलेसी है आपकी, ये कि मैं एक बताऊंगा आपकी आदमी सही fallacy है क्या है। कि Hold उसके on, मैं सामने बताऊंगा आपकी हजारों। fallacy क्या है। सुन लीजिए, फैलेसी की जी, बात आ रही है जी, आपकी। आपकी जो बात है वो है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। आपने अभी ये कहा कि मुझे एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं पता, कल को पता चल जी, सकता है। तो जी, आप जो ये बिल्कुल। कह रहे हैं ना कि सामने वाले को पता है, इसके बावजूद उसके सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं है, और आप अपने बारे में कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है फिर भी मेरे सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो भाई ये आर्ग्यूमेंट देखिए, फ्रॉम इग्नोरेंस है, ये है फैलेसी। अगर फैलेसी या की बात करनी है तो देखो मुफ्ती साहब, एक बात ये नहीं समझ रहे हैं कि मैं आपकी स्ट्रीम पे बैठा हूं ना, अगर, तो मैं इसलिए बैठा हूं क्योंकि मुझे एब्सोल्यूट ट्रुथ समझना है, जानना है। मैं आपकी स्ट्रीम में नहीं, बहुत स्ट्रीम में जाता हूं मैं। और आप मेरा कभी डिस्कशन पुराना भी देखेंगे, कोई भी डिस्कशन देखेंगे, मेरा डिस्कशन कभी किसी धर्म को टारगेट करना होता ही नहीं है। ठीक है, बहुत मेरा अच्छी बात। हमेशा नहीं, समझने का इटर्नल रास्ता सोल भाई, बोलता हूँ। हम आपसे जी, गुफ्तगू कर रहे हैं, पता है, लेकिन जब आप इस जी, पोजीशन पे हैं, आपने कहा है कि जी। मैं इस पोजीशन पे हूँ कि एब्सोल्यूट ट्रूथ है ही नहीं गॉड के बारे में। नहीं, नहीं, तो जब आप मैंने कहा नहीं अभी जानता आपने हूं, नहीं, मैंने। नहीं, जी, नहीं, जी, नहीं, आपका ये तीसरा स्टेटमेंट है। सबसे पहले आपने एब्सोल्यूट मैनर में कहा कि एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, फिर आपने कहा, इसको रिड्यूस किया कि गॉड, यानी एब्सोल्यूट ट्रूथ का मतलब कि गॉड के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि मैं उसको जानता नहीं हूँ, मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये तीसरा आपका पोजीशन है जो आपने अभी नहीं, 5 नहीं, मिनट के अंदर या से बोला। आप थोड़ा गलत समझ रहे हैं। मैंने हमेशा से ये बोला है कि गॉड का जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो मुझे नहीं पता, लोगों को पता हो सकता है, और मैं फ्यूचर में उस पर पहुंच भी सकता हूँ। गॉड का ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट ट्रूथ क्या होता है भाई? देखें, गॉड का एब्सोल्यूट ट्रूथ गॉड क्या है? के, गॉड एब्सोल्यूट ट्रूथ है, यानी एब्सोल्यूट सच्चाई होती है, ठीक है। जी, बस जी, इतनी जी, सी बात जी, है कि जी, एब्सोल्यूट रियलिटी होती है, और उस एब्सोल्यूट रियलिटी के अंदर जो है वो फेथ, यानी कि गॉड के ऊपर जो बिलीव है वो भी आता है। उसमें जो मोरालिटी का जो है अथॉरिटी कौन होगा वो भी आता है। एब्सोल्यूट ट्रूथ ऐसा नहीं है ना कि मोरालिटी को आप अलग कर देंगे, ऑन्टोलॉजी को आप अलग कर देंगे, और एपिस्टेमोलॉजी को आप अलग कर देंगे, इन तीनों को अलग अलग करके कहेंगे कि भाई मोरालिटी में तो एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है, एपिस्टेमोलॉजी में नहीं होता। आप कहेंगे नहीं, एपिस्टेमोलॉजी में तो एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है, ऑन्टोलॉजी में नहीं होता। ऐसे नहीं होता ना, ये नहीं, ये तीनों पॉइंट मिल समझिए, के एक देखिए एब्सोल्यूट ट्रूथ का कॉन्टेक्स्ट बनता है। मेरा पॉइंट अच्छा नहीं समझ पाया इटर्नल तो सोल, गॉड। जी, आपने एक बात की है यहाँ पे, आप अपने फेथ से हटके बात कर रहे हैं कि हम जो है फ्यूचर में क्या पता हम एब्सोल्यूट ट्रूथ जान पाए।
आपको क्या जी। फ्यूचर में जानने की जरूरत है? शंकराचार्य ने तो कह दिया कि तुम जो है वो मोह माया त्याग दो और तुम गॉड को अपने आप को जान लोगे, यानी कि एब्सोल्यूट ट्रुथ तुम्हें मिल गया। जी तो बिल्कुल बिल्कुल, ये उनके साथ शंकराचार्य जी ने कहा तो, नहीं शंकराचार्य जी ने कहा तो है ये बात, लेकिन एटलीस्ट ये एक्सपीरियंस होना तो जरूरी है ना। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक ये सब बातें ही है ना बस। तो आप एक्सपीरियंस शंकराचार्य जी करें। आप भी छोड़ देना कोशिश घर जारी है। बार एक्सपीरियंस। तो नहीं नहीं आपको नहीं इसका मतलब ये तो पता है कि शंकराचार्य ने बात तो सही की है, लेकिन उस एब्सोल्यूट ट्रूथ तक पहुंचने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो फिर मसला जी हिम्मत का बिल्कुल, है। जी जी जी, ये भी कह सकते हैं आप, हिम्मत का है। और दूसरा, शंकराचार्य की बात पे भरोसा करना भी बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हर बात में शंकराचार्य भी सही नहीं है ना, दिक्कत यहाँ आ तो जाती है। मेरे भाई देखें, एक बात सुने। जी 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 आपने पहले से, मैं दोबारा आपको वही लेकर जाऊंगा। आप ये जी जी मान के चल रहे हैं कि गॉड के ताल्लुक से एब्सोल्यूट ट्रूथ, अब आसिम भाई ने उसकी इस्लाह भी कर दी कि गॉड के ताल्लुक से एब्सोल्यूट ट्रूथ का मतलब क्या है। जी जानना आपके लिए पॉसिबल है, अभी नहीं जानते। जब आप अभी नहीं जानते ना, तो आप न बिल्कुल। जानने की बुनियाद पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते। ये आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस होगा, किसी के भी खिलाफ नहीं आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते। या नहीं आप ये देखिए, पोजीशन कि जी जी, एब्सोल्यूट ट्रूथ पॉसिबल नहीं है, अब आपने एक पोजीशन ले ली, अब आर्ग्यूमेंट होगा। मेरी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी आपको, कि जिस दिन आप ये पोजीशन ले लेंगे कि एब्सोल्यूट ट्रूथ पॉसिबल नहीं है, उस दिन फिर बात होगी। नहीं एब्सोल्यूट ट्रुथ तो पॉसिबल है, कोई ना कोई तो जानता ही होगा ना। बात खत्म हो गई तो अच्छा, चलिए ठीक है, मुझे लगता है काफी चले डिस्कशन हो गया हमारा। चले ठीक ठीक है है, सर, थैंक नेक्स्ट कॉलर को ले भाई। यू। ओके, थैंक यू।